हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट फूड्स पार्ट 1, जिसमें हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 1 को। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जी? आइए जान लेते हैं इनके बारे में। माय डियर स्टूडेंट, जो भी हम डेली लाइफ में खाते हैं, ठीक है ना, जो भी हम डेली लाइफ में खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और ग्रोथ होती है। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं अगर हम इसको, सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, सब्सटेंसेस present in food, substances present in food that are needed, जरूरी होते हैं, that are needed by our body are known as nutrients, my dear students. Okay, कहना क्या चाहती है डेफिनेशन ये कहना चाहती है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हम मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पर अगर आपसे पूछ दे एग्जांपल दीजिए जी, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो जी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ईटीसी, और भी बहुत होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो ये आप एक बार देख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, जो फूड में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नीडेड होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट, माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स? आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको, मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कौन कौन से होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स? ऐसे दिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, के बाद आपका आएगा प्रोटीन। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 आपका हो गया प्रोटीन, यहाँ से देखेंगे, नंबर 3 आपका हो गया फैट, नंबर 3 आपका हो गया फैट, और नंबर 4 आपका हो गया विटामिन, और नंबर 5 आपका हो जाएगा मिनरल्स। ये 5 ऐसे आवश्यक ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है हमारे स्टूडेंट। 2 न्यूट्रिएंट अदर देन दिस आप साइड में लिखेंगे, अदर देन दिस, इनके अलावा भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। वो होते हैं फाइबर्स, इनको हम रफेज भी कह देते हैं, रफेज, और वाटर। अदर देन दिस आपको ये भी चाहिए होता है हमारे स्टूडेंट। एक बार ध्यान से देखेंगे फिर से, मेजर न्यूट्रिएंट हमारे पास 5, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ठीक है, क्लियर हो गया। अदर देन दिस 2 चीज़ें और हैं जो हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी के लिए नीडेड होती हैं, वो भी फाइबर, रफेज भी कहते हैं, सब वाटर। ठीक है, एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन और कहाँ पे पाया जाता है, कैसे में मिलेगा, प्रोटीन, फैट, विटामिन सबका एक बार आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी, ताकत देंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो में, राइस में, ठीक है ना, पोटैटो में, राइस में, ईटीसी, और भी बहुत चीज़ें होंगी, पोटैटो राइस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, प्रेजेंट इन पोटैटो राइस ईटीसी, इन सब में प्रेजेंट होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद किसकी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे अब प्रोटीन की। प्रोटीन के बारे में हमने सुना होगा कि इसमें प्रोटीन है, इसको खाना चाहिए। तो प्रोटीन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करेगा, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है ना, हेल्प करेगा, मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, मसल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रोथ, ठीक है, ये कॉमा है स्टूडेंट, और मसल ग्रोथ, इट हेल्पिंग बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रोथ। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैसे लें भाई प्रोटीन, क्या है इसका रास्ता लेने का, तो माय डियर स्टूडेंट एग में होगा, ठीक है, और एग हो गया, मीट हो गया, पल्सेस हो गई, वेजिटेरियन के लिए पल्सेस हो गई, ठीक है, सोयाबीन हो गया, और आपका पनीर भी हो सकता है, पनीर ईटीसी। तो ये सारे सोर्स होंगे, ठीक है ना। इसको मैं एक बार बड़ा करके लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, छोटा हो गया ये काफ़ी, थोड़ा क्लियर दिखेगा उससे। प्रेजेंट इन, ध्यान से देखेंगे, एग में, मीट में, पल्सेस में, सोयाबीन में, और आपका पनीर में भी ये आपको मिल जाएगा प्रोटीन और नेसेसरी है माय डियर स्टूडेंट। अगर हमें बॉडी बिल्डिंग में ग्रोथ करनी है, बॉडी की हम मसल ग्रोथ करनी है, तो प्रोटीन इज वेरी वेरी नेसेसरी। एक बार इसको आप देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब हमारे भाई साहब आएंगे फैट, कहेंगे हमें कैसे भूल गए, हमारे बारे में भी बताइए बात, बच्चों को तो बता देते हैं फैट क्या होता है, फैट या फैट्स कह सकते हैं आप, जो भी है। तो फैट्स क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट इट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी, पॉइंट टू बी नोटेड, इट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा आगे है एनर्जी प्रोवाइड करने में, थोड़ा सा आगे। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम फैट को खाएंगे, ऐसी सब्सटेंस जैसे फूड जिसमें फैट है, उसको अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक एनर्जी मौजूद होगी। तो फटाफट बता देते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन देखिए, ऑयल में फैट होगा, घी, ठीक है ना, घी में होगा, बटर में होगा। तो अगर आप खा रहे हैं बटर लगा के, है ना, पराठा खाते हैं कई बच्चे, है ना, तो घी खाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका फैट, ठीक है ना। हेल्दी फैट्स आर गुड, देखिए अनहेल्दी फैट, हेल्दी फैट दोनों तरह की फैट होते हैं। हेल्दी फैट्स आर गुड फॉर अस, वो हम खा सकते हैं, घी, बटर,
इससे हमें एनर्जी मिलेगी और लॉन्ग टर्म एनर्जी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन भाई साहब। पॉइंट लिखेंगे विटामिन के बारे में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस नीडेड इन लेस अमाउंट। थोड़ा हमें इसकी अमाउंट भले ही कम चाहिए होती है पर ज़रूरी है, ऐसा नहीं हम इसको छोड़ देंगे। नीडेड इन लेस अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी में, पर चाहिए ज़रूर होते हैं। नीडेड इन लेस अमाउंट। और प्रेजेंट कहाँ है विटामिन, किस किस चीज़ में विटामिन प्रेजेंट होते हैं? विटामिन प्रेजेंट होते हैं, देखिए अलग अलग चीज़ों से अलग अलग हमें जो है विटामिन मिलते हैं। अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग विटामिन मिलते हैं। देखिए विटामिन जो है सनलाइट से भी हमें विटामिन मिलता है, नहीं है? फ्रूट्स से, काफ़ी फ्रूट्स से हमें विटामिन मिलता है, काफ़ी फ्रूट्स से हमें विटामिन मिलता है। सनलाइट से भी हमें विटामिन मिलता है। ठीक है, फ्रूट से भी हमें विटामिन मिलता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन ETC। सनलाइट से भी हमें विटामिन मिलता है, दिस इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, विटामिन के एक बार टाइप देख लेते हैं जो हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से विटामिन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक बार उसको देख लीजिए। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, बीमारी से बचाएगा। नीडेड इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन सनलाइट, फ्रूट्स, ETC। ठीक है ना, सनलाइट से भी हमें मिलता है। अब सनलाइट को हम खाएंगे नहीं, सनलाइट को फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सनलाइट खाने चले गए आप। ठीक है, तो बात करते हैं विटामिन कौन कौन से हैं तो हमें डिस्कस करना है। विटामिन इसका भी आप लिख लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया। ये सारे विटामिन इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। विटामिन के हो गया, ये होते हैं विटामिन। इसको एक बार आप देख लेंगे ध्यान से। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल में विटामिन ए से हमारे क्या होता है, उसकी कमी से क्या हो सकता है, डिफिशियंसी डिजीज, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना देखेंगे विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, ओ मिनरल्स, ओ मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं जी? मिनरल्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांत और हड्डियाँ बनाने, ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स प्रेजेंट इन मिनरल्स किस किस से मिलते हैं? ठीक है ना, तो आप फ्रूट्स लिख सकते हैं, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई मिनरल्स की, और अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है ये सुने। ठीक है ना, हमने पांच न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, एक बार आप इसको देख लीजिए। अब हमें बात करनी है फाइबर्स। तो रही गए, फाइबर्स नाराज हो जाएंगे अगर मैंने नहीं पूछेंगे, तो वही नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। फाइबर्स के बारे में भी हम लिखेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या काम होता है इनका? इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। खाना पचा नहीं, अब बॉडी
बॉडी में रहेगा तो दिक्कत करेगा ना भाई। अनडाइजेस्टेड जो बच गया वो तो ठीक है, एनर्जी दे दी उसने, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो उसको रिमूव कराने का काम किसका है? फाइबर का। इसलिए कहते हैं बेटा फ्रूट खाओ, इसलिए कहते हैं पेरेंट्स भी फ्रूट खाओ, प्रेजेंट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या होता है? फाइबर बहुत प्रेजेंट होते हैं, और फ्रूट्स खाने से ही फाइबर हमारी अमाउंट बढ़ेगी बॉडी में, उससे अनडाइजेस्टेड फूड जो कि निकलना ज़रूरी है, नहीं तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, उसका निकलना ज़रूरी है। इसलिए फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। फाइबर्स इट हेल्प इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फ्रूट्स। आगे बात करेंगे पानी, वाटर। वाटर बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है भाई। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में यही भाई साहब मदद करेंगे। इट एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स। पानी ही तो एब्जॉर्ब करेगा, हाँ जी, पानी ही तो एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होगा जी? वाटर का काम, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑल्सो। पानी में ऑक्सीजन होती है, यानी इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन ऑल्सो, जो नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये दो वाटर के काम हो गए, एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये थी वाटर के बारे में बातचीत। वाटर भाई साहब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा लास्ट अंतिम टॉपिक, बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट। माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट in which all nutrients are present in right amount, और तो कह सकते हैं इक्वल अमाउंट। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं इज नोन एज बैलेंस्ड, डाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी डाइट जिसमें थोड़ा हमने विटामिन ले लिए, थोड़ा मिनरल ले लिए, हैं जी, थोड़े हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिए, थोड़ा प्रोटीन ले लिया, और ऐसी डाइट अगर हम ले लेते तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट अमाउंट, इक्वल अमाउंट, उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इसका आप एक डायग्राम बनाएंगे, उससे भी आपको ये याद रहेगा, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम मैं आपको बनवा दूंगा, फटाक से दिमाग में क्रैक करेगा आपके, एकदम से हिट करेगा कि अरे क्या बनवा दिया आपने। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब है, इस तरीके से बनाएंगे। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसी डाइट जिसमें थोड़े कार्बोहाइड्रेट हों, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो, ठीक है ना, मिनरल भी हो, ठीक है। और भूल गए, इन भाई साहब को नहीं भूलना है, फाइबर भी हो और वाटर भी हो। तो ऐसी डाइट जिसमें ये सब ही प्रेजेंट हो उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। इसको आप बना लीजिए, हमेशा याद रहेगी बैलेंस डाइट होती क्या है, ठीक है। ये होती है हमारी बैलेंस डाइट। तो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। भूलना नहीं है, ध्यान से सब्सक्राइब करना है, ऐसी और यूजफुल वीडियो में आगे लाता रहूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।